मुसलमान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी की भी नागरिकता नहीं ले सकते। तो बीजेपी को जब ये पता है कि नागरिकता किसको देनी है और सरकार आप ही की है, तो फिर ये बड़े मुद्दों को ढकने के लिए इन्होंने अपनी एक शगुफा छोड़ दी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सहरसा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं सीएए को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मुसलमान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं है, नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, सीएए पहले से ही लागू है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को ही सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। किसी भी चीज पर नहीं हुआ, तब इनको लगा कि अब दंगा हो, इसके लिए कोई उपाय अंतिम करो। एक बात मैं बता देता हूं, रमजान एक ऐसा पर्व है जहां पर हम जीवन को जीते हैं और इस पाक पवित्र माह में कभी भी गुनाह नहीं हो सकता। साथ साथ सीएए से मुसलमान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी की भी नागरिकता नहीं ले सकते। सीएए संविधान के मुताबिक पहले से ही लागू है। जो लोग संविधान के मुताबिक इन देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों से, श्रीलंका से जो लोग शादी करके या किसी भी तरीके से जिस रिश्ते के तहत आएंगे, 6 सालों में जो इनको यहाँ नियम कायदे को स्वीकार करेंगे, हमारा 18 क्लोजर को एक्सेप्ट करेंगे, उनको नागरिकता संविधान के तहत ही देनी है। संविधान से इतर कोई कानून नहीं हो सकता। मूल ताकत जो संविधान की है वो है समावेशी, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम का। इसीलिए आप इसको समझिए, कोई भी व्यक्ति पप्पू यादव के पास एप्लीकेशन दे सकता है, एक्सेप्ट किसे करना है वो मुझ पर है। तो बीजेपी को जब ये पता है कि नागरिकता किसको देनी है और सरकार आप ही की है, तो फिर ये डर का, भय का वातावरण पैदा करने और जबरदस्ती एक आंख मिचोली का खेल खेलने और पोलराइजेशन के लिए कि हमने ये भी किया है, नफरत पैदा करने, किसी तरह दंगा कर दो, कोई 10 मुसलमान को कहीं खड़ा कर देगा दाढ़ी वाले को, और दंगा करके ये चाहते हैं कि इस इशू को किसी भी तरह हम राजनीतिक हथकंडा बनावे। और अंतिम कल इसीलिए इसको किया गया, नहीं किया जाता। चुनावी बांड में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने पहले कहा आपको, एसबीआई इंडिया में ही है ना नरेंद्र मोदी जी, 26 दान में एसबीआई में पता नहीं चला, स्विस बैंक तो 10 साल में नहीं पता चला आपको। काला धन और नोटबंदी का ब्लैक मनी, एसबीआई का भी पता नहीं है। आज कोर्ट में हल्फनामा दायर करना है और चुनाव आयोग को कल पूरा का पूरा अपने वेबसाइट पर डालना है कि किसने दिया 7,000 करोड़, उसके पीछे क्या कारण है। इस बड़े मुद्दों को ढकने के लिए इन्होंने अपनी एक शगुफा छोड़ दी, पोलराइजेशन और गलत तरीके से जनता को बरगलाने के लिए। इसका ना कोई घाटा। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं यह साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि सीएए पहले से ही लागू है, मुसलमान भाइयों को डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पप्पू यादव निशाने पर बीजेपी को रखते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल और केवल लोगों को डराने का काम करती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
है।